बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं हूँ फ़िरदौस रज़ा। आप देख रहे हैं MF तालीमात। हज़रात मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत के साथ रखे। हज़रात, कल मैंने ईमान और कुफ्र के ताल्लुक़ से जो बातें आपके सामने रखी थी, उम्मीद है कि वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और जिन लोगों ने नहीं सुना है, वो सुनना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां जा कर के देख और सुन सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस ताल्लुक़ से कि काफिर के लिए दुआए मगफ़िरत करना कैसा। क्या काफिर के लिए दुआ कर सकते हैं? काफिर को बैकुंठ या बहिश्ती वगैरह कहना कैसा? इन सब चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। हज़रात मोहतरम, जो किसी मुर्दे यानी काफिर मुर्दे के बारे में मगफ़िरत की दुआ करे, जो किसी मरे हुए काफिर के लिए मगफ़िरत की दुआ करे, या किसी काफिर मुर्तद को मरहूम या मगफूर या बहिश्ती कहे, या किसी हिंदू मुर्दा को बैकुंठ बासी कहे, वो खुद काफिर है। ऐसा कहने वाला जो किसी मरे हुए काफिर के लिए मगफ़िरत की दुआ करे, जैसे अक्सर लोग कह दिया करते हैं, किसी काफिर के मरने की खबर मिलती है तो कहते हैं कि अल्लाह ताला उनको बख्श दे, उनकी मगफ़िरत कर दे, या उनको मरहूम कह के बुलाते हैं, या मगफूर कह के, या बहिश्ती कह के, या किसी हिंदू मुर्दा को बैकुंठ या बासी कहते हैं। तो ऐसा कहना खुद कुफ्र है, कहने वाला काफिर है। दूसरा अकीदा मुसलमान को मुसलमान जानना और काफिर को काफिर जानना ज़रूरी है। अलबत्ता किसी ख़ास आदमी के काफिर होने का या मुसलमान होने का यकीन इस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक कि शरई दलील से ख़ात्मा का हाल मालूम ना हो कि कुफ्र पर मरा या इस्लाम पर मरा। लेकिन इसके ये माना नहीं कि जिसने यकीनन कुफ्र किया हो, इसके काफिर होने में शक किया जाए, इसलिए कि यकीनी काफिर के कुफ्र में शक करना खुद काफिर होना है। इसलिए कि शरीयत का हुक्म ज़ाहिर के लिहाज से होता है, अलबत्ता क़यामत में फ़ैसला हकीकत के एतबार से होगा। इसको यूँ समझ लीजिए कि कोई काफिर यहूदी, नसरानी, हिंदू मर गया तो ये यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि कुफ्र पर मरा, मगर हमको अल्लाह और रसूल का हुक्म यही है कि उसे काफिर ही जाने और काफिर ही का सा बर्ताव उसके साथ करें। जिस तरह जो ज़ाहिर मुसलमान है और इसका कोई कौल फ़ेल इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है, तो फ़र्ज़ है कि हम उसे मुसलमान ही समझें, अगरचे हमें इसके ख़ात्मा का भी हाल मालूम नहीं। कुफ्र व इस्लाम के सिवा कोई तीसरा दर्जा नहीं। आदमी या तो मुसलमान होगा या फिर काफिर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ना मुसलमान हो और ना काफिर हो, बल्कि इन दोनों में से एक तो ज़रूर होगा। और मुसलमान हमेशा जन्नत में रहेंगे, कभी निकाले ना जाएंगे, और इसी तरह काफिर हमेशा दोज़ख में रहेंगे, कभी निकाले ना जाएंगे। अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करने का हुक्म। अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा ताबूदी करना कुफ्र है, यानी इबादत का सजदा, किसी को खुदा समझ के इबादत का सजदा किया तो ये कुफ्र है, करने वाला काफिर हो जाएगा।
اور اگر خدا تو نہیں سمجھا، عبادت کی نیت سے نہیں کیا، مگر تعظیماً کسی کی تعظیم میں سجدہ کر دیا تو یہ حرام ہے۔ اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کی تعریف: جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے، اور یہ دو قسم کی ہے، ایک بدعت حسنہ اور دوسری بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف مزاحم نہ ہو، جیسے مسجدیں پکی بنوانا، قرآن شریف سنہرے حروف سے لکھوانا، اور زبان سے نیت کرنا، علم کلام، علم صرف، علم نحو یا علم ریاضی وغیرہ وغیرہ۔ آج کل کے مدرسہ سے واز کے جلسے، سند و دستار وغیرہ سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تھی، وہ سب بدعت حسنہ ہے۔ ایسی کہ بعض تو واجب کی صورت میں آ جاتی ہیں، ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو واجب کی منزل میں آ جاتی ہیں، جیسے تراویح کی نسبت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بدعت تو ہے مگر یہ اچھی بدعت ہے۔ اور بدعت سیئہ قبیحہ وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف و مزاحم ہو، اور یہ مکروہ یا حرام ہوگی۔ حضرات محترم، امید ہے کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر یہ پسند آئی ہو تو آپ اس کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں سلائے، اور انہی کی محبت میں کل بروز حشر اٹھائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔